नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न है कि जो 2 साल का बीएड है वो मान्य होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो बीएड का कोर्स है वो बीएड का कोर्स 4 साल का कर दिया गया है। तो यदि बीएड का कोर्स 4 साल का हो गया तो जो बच्चे पहले से जो भी हमारे दोस्त हैं उनने 2 साल का जो बीएड का कोर्स कर रखा है वो मान्य होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम एक नोटिस देखते हैं जो कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रेषित किया है। तो इस ऑर्डर में क्या लिखा है, इस नोटिस में क्या लिखा है कि इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी टू टीचर, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 in which the duration of B.Ed program has increased from 2 years to 4 years। 2 ईयर से कितना कर दिया, 4 साल कर दिया। एंड डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल टू 2 years B.Ed प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023। मतलब इसमें उन्होंने ये बताया है कि 2023-24 सेशन से उन लोगों ने जो अप्रूवल, जो मान्यता 2 साल की B.Ed कोर्स प्रोग्राम की जो B.Ed का कोर्स था तो उसकी मान्यता को उन्होंने खत्म कर दिया है, और जो 2 साल का B.Ed जो होगा वो 2023-24 सेशन से मान्य नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि इसके पहले मतलब कि जो भी छात्र 2022 में एडमिशन लिए हैं पहले से, या जो अभी कर रहे हैं जिनका सेशन 2022-24 है, और जो बीएड का 22-24 जिनका सेशन है उनका बीएड मान्य होगा कि नहीं होगा। तो उनका बीएड मान्य होगा, मतलब कि 2022 के पहले या 22 तक, अप टू 2022 जिन लोगों ने 2022 तक एडमिशन लिया है या 2022 में एडमिशन लिया है, यहाँ तक तो उनकी बीएड जो होगी वो 2 साल वाली मान्य होगी। लेकिन यदि आपने 2023 में एडमिशन लिया है, 2023 में एडमिशन लिया है 2 साल के कोर्स में, बीएड के 2 साल वाले कोर्स में यदि आपने 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका बीएड मान्य नहीं होगा 2 साल वाला। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग 2023-24 वाले सेशन में आप लोग हैं और कर रहे हैं बीएड, तो आपकी बीएड मान्य नहीं होगी। कहाँ तक मान्य होगी? 2022 वाले जो छात्र हैं, जो 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था और जिनकी 2024 में खत्म होनी है बीएड, उनकी बीएड 2 साल वाली मान्य होगी। और जो 23 वाले हैं वो अगर 2 साल वाली बीएड कर रहे हैं तो उनकी बीएड मान्य नहीं होगी। उनकी जो बीएड मान्य होगी वो बीएड 4 साल वाली ही मान्य होगी। तो इसलिए भ्रम में मत रहें। अगर आप 2 साल वाली बीएड कर रहे हैं, 2023 में एडमिशन लिया है, तो आप जरूर संपर्क करें या उस बीएड के बारे में आप और अपने कॉलेज में एक बार पता करें। तो दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड टू नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल टू एनी इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन को नया अप्रूवल नहीं मिलेगा 2 साल के कोर्स के लिए। मतलब बीएड का जो स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का कोर्स रहेगा तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को अब अप्रूवल नहीं देगी सरकार। 2000 एकेडमिक सेशन फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25 और 2024-25 से मान्यता देना भी सरकार ने बंद कर दिया है 2 साल वाले एजुकेशन कोर्स की। बीएड का जो स्पेशल एजुकेशन कोर्स है उसकी जो 2 साल वाला कोर्स है इसकी मान्यता देना भी सरकार ने 2024-25 में बंद कर दिया है। द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन पैटर्न ऑफ एनसीटीई सून एज पर NAP 2020। All the institution, college, universities who desire to run the integrated B.Ed special education 4-year duration may apply FRES। ये आपके काम का नहीं है। इसमें उन्होंने ये सिर्फ कॉलेज वालों के काम का है कि यदि वो लोग ये 4 साल का बीएड का कोर्स आगे चलाना चाहते हैं अपने कॉलेज में, तो उसके लिए उन लोगों को अपना ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस जो ध्यान रखने वाली बात हमें क्या है कि हम जो भी छात्र 2022-24 वाले हैं या इससे पहले 2022-24 या इससे पहले बीएड 2 साल वाला कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनका मान्य होगा, उनका बीएड मान्य होगा। लेकिन यदि 2023 के बाद 2023 या 23 के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने 2 साल बीएड के कोर्स में एडमिशन लिया है तो मान्य नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा।